नहीं देखिए, लगातार मैं ऐसे तो 3 महीने से उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल में मैं काम कर रहा था। लेकिन पिछले 15-20 दिन से सरकार को जैसे हमारी ताकत, हमारी पार्टी का ताकत एहसास होने लगा है, तब से उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अघोषित इमरजेंसी है। ऐसा लग रहा है कि कोई राजा के राज्य में हम आए हैं। राजतंत्र है, जो मर्जी होता वो इनके अधिकारी अफसर जो है सरकार वो कर रहे हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। अनलीगल तरीके से जहां जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा टीवी में कि कुछ दिन पहले लखनऊ में 4 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जहाँ पे कोई घटना हो रहा है, समाज के लोगों से मिलने के लिए जाना है, वहाँ पे पूरी सख्ती के साथ एक नहीं 200-200 300-300 पुलिसकर्मी को आगे रख के और उसको रोका जा रहा है। और कहीं पे भी अभी खास करके हमारा देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर ये मंडल में हमारा कार्यक्रम था। हर जगह पे अनलीगल तरीके से ऐसा लगता है कि कोई गुंडा है, होटल वाले को धमकाना, कोई क्लब को बुकिंग किए उसको कैंसिल करवा देना, और जगह जगह पे रोक लगाना, कार्यक्रम हो रहा माइक बंद कर देना। तो ये मुझे लग रहा कि सरासर लोकतंत्र का हत्या है, एक व्यक्ति की आज़ादी का हनन है, एक पार्टी का, जो पार्टी विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, सरकार का सहयोगी होता है। जो सरकार नहीं देख पाते हैं वो सरकार को दिखाते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि विपक्ष जो है हमारा तीसरी आंख है, जो हम नहीं देखते वो हमें दिखाते हैं और फिर उस पर हम काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नई पीढ़ी के जो नेता लोग हैं वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी बात को नहीं मानते हैं। आज बिल्कुल ही 100% भटक गए हैं। हमने कहा ना, हम आज उसकी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का तारीफ कर रहे हैं कि वो विपक्ष को अपना तीसरा आंख समझते थे और उनको सहयोग करते थे और उनसे जो भी बात राय विचार होता तो उस पर काम करते थे। लेकिन आज का जो सरकार है वो गुंडा से कम नहीं है। जात देखकर इनकाउंटर कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट ना जाए, हम ही फैसला करें। तो है देश का कोर्ट बंद कर दीजिए ना, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, बंद कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए। आप बताइए कि आप कैसे डिसाइड कर सकते कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। कोई अपराधी का कोई जात नहीं होता। आप जात देख के इनकाउंटर करते हैं, बिहार से उठाते हैं, ये निषाद है, बिंद है, अति पिछड़ा है, दलित है, उसको उठा के आप मार देते हैं। अभी आपने देखा मेरठ में किस तरीके से अफसर जो व्यक्ति को डिटेन कर लिया, उसको वैन में रख लिया, उसके बाद किस तरीके से वहाँ पे जाके पीटते हैं। उसके बाद रोड पर पानी का बोतल पीने के बाद अगर किसी ने फेंक दिया तो किस तरीके से एक शासन प्रशासन के लोग गाली दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा का राज है, संविधान का राज नहीं है। संविधान को पैरों तले कुचल रहा है। तो मैं ऐसे अधिकारी से मैं कहूँगा कि सत्ता आते जाते रहता है। आपके वर्दी पे जो स्टार लगा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। आप कम से कम बाबा साहब को मानिए और लोकतंत्र में विश्वास रखिए। ये चुनाव जो होता है ना वो जनता के लिए होता है, ना ही कि कोई नेता के लिए। जनता के पास पावर दिया गया है कि लोकतंत्र में जनता जो है मालिक है, सर्वोपरि है। अगर कोई नेता बेलगाम हो जाए तो उसको लगाम अगर बांधने का कोई काम करता तो जनता के पास अधिकार दिया कि कोई नेता मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर आपके लिए सही काम नहीं करता है तो 5 साल में उसको लात मार कर कुर्सी से उतार दो। ये जनता के पास अधिकार है। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है, विधायक को खरीदा जा रहा है, सांसद को खरीदा जा रहा है, विपक्ष को मुंह को बंद किया जा रहा है, विपक्ष को आवाज को बंद किया जा रहा है, ईडी सीबीआई लगा के विपक्ष के लोगों के ऊपर जांच कराया जाता है। ये क्या है? हम राजतंत्र में है क्या? हमारे पूर्वज इसलिए देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों की संख्या में कुर्बानी दी है क्या? क्या इस देश के लिए, ऐसे देश के लिए हमारे भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है क्या? क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि जो आज आप करें वो कल हम भी करें? अगर कल हम भी करेंगे तो आप में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? हम संविधान को मानने वाले बाबा साहब के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गुंडागर्दी करे, लेकिन ये लोग हमको मजबूर कर रहा है।
जहां तहां जिस तरीके से होगा उस तरीके से परेशान कर रहा है। तो मैं ऐसे सरकार को मैं कहूँगा कि चेत जाइए, जनता मालिक है, देश का युवा कॉकरोच नहीं है। देश के किसान को के ऊपर 4,000 रुपया निधि देने से आप मेहरबानी नहीं कर रहे। किसान का अपना मूल्य दीजिए, सही चीज़ें उनको मुहैया कराइए। तो ये सारी चीज़ नहीं करेंगे। देश के 80 करोड़ लोगों को रोड पे ला दिया, 4 किलो चावल पे ला दिया है, देश के नौजवान भटक रहा है। ऐसे सरकार को मैं सभी आपके द्वारा देख रहे जो भी जनता है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकिए। थोड़ा सा अपने अंदर आत्मा को झांकिए और एहसास कीजिए कि सरकार क्या कर रहा है, क्या लोकतंत्र को मान रहा है। अगर लोकतंत्र को नहीं मान रहा तो ऐसे लोगों को उतारने का काम कीजिए।